हेलो प्यारे बच्चों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित का अभ्यास 7C। प्यारे बच्चों, ये एक्सरसाइज आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, युगपत हम लोग पढ़ रहे हैं, 2 अभ्यास कर चुके हैं, तीसरा अभ्यास ये करने जा रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए तो वह 2/3 के बराबर हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में से 2 घटा दिया जाए तो वह 1/3 के बराबर हो जाती है। वह भिन्न बताइए। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे माना वह भिन्न यक्स है, यक्स बटा वाई है। ठीक है, वह भिन्न यक्स बटा वाई है। भिन्न किसे कहते हैं? जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके, ये मान लिए। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कह रहा है, देखिए। प्रश्न में कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए, अंश माने ऊपर वाले में 1 जोड़ दें और हर मीन्स नीचे वाले में 1 जोड़ दें, दोनों में अगर 1 जोड़ दें तो वो किसके बराबर हो जाता है? 2/3 की। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको लिखेंगे 3x + 1, इसका इसमें गुणा हो गया बराबर 2y + 1। ठीक है, 3 का x में गुणा होगा 3x, 3 का 1 में गुणा होगा 3 बराबर 2y + 2। अब लिखेंगे 3x - 2y बराबर 2 इधर प्लस का है, 3 इधर से आएगा माइनस का, 3 में से 2 जाएगा, यहाँ माइनस का 1 बचेगा। ये समीकरण 1 बन गया। तो पहले कंडीशन से समीकरण 1 बना। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में से 2 घटा दिया जाए। ठीक है, अंश और हर दोनों में से कितना घटा दिया? 2 घटा दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। 3 का ऊपर वाले में गुणा करेंगे, x - 2 बराबर 1 का y - 2 में गुणा करेंगे। ठीक है, तो 3x - 6 बराबर 1 का y में गुणा करेंगे तो y होगा, -1 का जब 2 में गुणा करेंगे 2 होगा। तो इसको लिख सकते हैं 3x - y बराबर, देखिए 6 उधर गया प्लस का, तो 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा। ये समीकरण 2 बन गया। ठीक है, ये समीकरण 1, समीकरण 2। अब समीकरण 1 में से दूसरे को घटा लेंगे, तो आप लिखेंगे समीकरण 1 से दूसरे को घटाने पर मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे 3x - 2y बराबर -1, इसको लिखेंगे 3x - y बराबर 4। घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x कट गया। अब देखिए ये 2y है, ये 1y है, 2y में से 1y जाएगा तो केवल y बचेगा, लेकिन माइनस का, क्योंकि ये संख्या बड़ा है, जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लगता है। ठीक है, और -4 और -1 मिलकर -5 हो जाएगा। ठीक है, यानी y का मान आया है +5। y का मान क्या आया है? y बराबर +5 आया है। ठीक है ना। अभी देखिए x का मान निकालते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर आप लोग समझ जाइएगा, तो लिखेंगे 3x - 2, y का मान निकला है 5 बराबर -1, तो हो जाएगा 3x बराबर -1, 5 दूना 10, इधर माइनस का 10 उधर जाके प्लस का 10 हो जाएगा, तो 3x बराबर 9, x बराबर 3। x का मान क्या आया? 3। तो वह भिन्न क्या है? x का मान है 3, भिन्न क्या है? x बटा y हम लोग माने थे, तो x का मान है 3, x बटा y माने थे, और y का मान है 5। तो वह भिन्न क्या है? वह भिन्न 3/5 है। वह भिन्न क्या है? 3/5। यही पूछा था, तो वह भिन्न 3/5 निकल गया। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन को भी समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 के बराबर हो जाएगा। यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो 1 के बराबर हो जाएगा। वह भिन्न बताइए। चलिए देख रहे हैं। लिखेंगे माना वह भिन्न x है, माना वह भिन्न x बटा y है। बार बार प्यारे बच्चों x निकल रहा है, भिन्न x केवल नहीं होगा, x बटा y होगा। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कह रहा है, देखिए। प्रश्न में कह रहा है कि यदि
हर में एक जोड़ दिया जाए, यानी x बटा जो y माने हैं इसके हर में एक जोड़ दें तो 1/2 के बराबर हो जाएगा, पहला कंडीशन है। तो 2 का x में गुणा होगा 2x और 1 का y में गुणा होगा तो y और 1 का 1 में गुणा होगा तो 1। तो इसको लिखेंगे 2x माइनस वाई बराबर 1। ये समीकरण पहला बन गया, ठीक है। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि यदि अंश में एक जोड़ दें तो भिन्न 1 के बराबर हो जाएगा, यानी x बटा वाई के अंश में अगर एक जोड़ दें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। 1 के नीचे एक अपने से लिख सकते हैं। अब देखिए 1 का किसी संख्या में गुणा करें तो वही रहता है, तो ये हो जाएगा x+1 और ये बराबर y। तो इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर -1। ये हो गया समीकरण 2। अभी क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ठीक है, 1 में से 2 को घटा लेंगे, ठीक है। जोड़ते कब है घटाते कब है प्यारे बच्चों, ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे। देखिए ये भी माइनस का ये भी माइनस का है, तो घटाएंगे ताकि एक चिन्ह बदल जाए तुरंत कट जाए। अभी देखिए करेंगे, देखिए 2x माइनस वाई बराबर 1 और x माइनस वाई बराबर -1। अभी घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा ना, तो चिन्ह बदल जाएगा तो ये देखिए 2x में से x जाएगा तो x बचेगा, ठीक है। और ये प्लस का 1 हो गया, ये प्लस का 1 हो गया, यानी x का मान क्या आ गया, x का मान 2 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है। ऐसे लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, 2x है, तो 2x की जगह पर 2 है तो 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर 1, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, y को उधर भेजें तो y प्लस का हो गया, y बराबर 4। अब 1 इधर आ गया तो माइनस को हो जाएगा, तो 4 में देखिए 4 माइनस 1, तो लिखेंगे y बराबर 3। तो x बराबर आया है प्यारे बच्चों 2 और y बराबर आया है 3। तो पूछा था वह भिन्न क्या है, तो भिन्न हम लोग क्या माने थे, x बटा y माने थे, और x का मान अपना निकला है 2 और y का मान निकला है 3, तो वह भिन्न क्या हो गया, 2/3 हो गया। चलिए चलते हैं अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये एक्सरसाइज भी बहुत छोटा है। देखिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है, एक भिन्न का मान 1/2 हो जाता है यदि उसके अंश में एक जोड़ दें, यानी अंश में अगर एक जोड़ दे रहे हैं तो 1/2 हो जाता है। यानी यही जो चीज़ है यही चीज़ कह रहा है, बस उल्टा कह रहा है। उसमें कह रहा था कि बस यहाँ हर है यहाँ अंश है, कह रहा है कि एक भिन्न 1/2 हो जाता है यदि उसके अंश में एक जोड़ दें, उसका मान 1/5 हो जाता है यदि उसका हर पहले हर के दूने से एक अधिक कर दिया जाए, वह भिन्न बताइए। चलिए कॉपी पे समझा रहे हैं, लिखिए, लिखेंगे माना वह भिन्न x/y है, ठीक है। अब प्रश्नानुसार देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है मान कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है, कब, यदि उसके अंश में एक जोड़ दें। अंश में, अंश क्या है, x है, इसमें अगर एक जोड़ दें तो मान 1/2 हो जाता है। 2 का x में गुणा होगा 2x और 2 का 1 में गुणा होगा 2 बराबर 1 का y में गुणा होगा y। तो लिखेंगे 2x माइनस वाई बराबर -2। ये बन गया समीकरण 1, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दूसरा इसमें कंडीशन दे रहा है, ध्यान से समझिएगा। उसका मान 1/5 हो जाता है, कितना हो जाता है, उसका मान 1/5 हो जाता है, कब हो जाता है, यदि उसका हर पहले के हर से दूना हो, यानी जो उसका हर है, देखिए ये अंश है ये हर है, इसका जो हर है पहले का हर क्या है, y, इसका दूना हो, यानी इसका 2 गुना हो, दूने से एक अधिक हो। अभी इसमें कह रहा है एक अधिक भी हो, दूने से एक अधिक भी हो, ये भी कंडीशन है। अगर आप लोग ये बात नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बार फिर से समझा रहा हूँ। कह रहा है कि 1/5 हो जाता है यदि हर पहले के हर से दूना हो, पहले का हर क्या है, y, तो उसका दूने के एक अधिक हो, यही सवाल पूछा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, 5 का x में गुणा होगा 5x हो जाएगा। देखिए 2 का y में गुणा होगा तो 2y और 2y का जब 1 में गुणा होता है तो 2y ही होता है, और 1 का 1 में गुणा होगा तो 1 ही होगा। तो लिखेंगे 5x माइनस 2y बराबर 1। ये बन गया समीकरण 2। क्या बन गया, समीकरण 2 बन गया, ठीक है ना।
अभी देखिए विलोपन विधि से करने के लिए इसमें ना x x मिल रहा है ना y y मिल रहा है, क्यों ना समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दें। ठीक है, तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर आप लोग लिख लीजिएगा, मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट। 2x का जब 2 में गुणा होगा तो हो जाएगा 4x, और 2 का जब y में गुणा होगा तो -2y, और 2 का जब -2 में गुणा होगा तो -4। ठीक है, इसको समीकरण 3 मान ले रहे हैं। आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में से। ठीक है, अभी क्या है, दोनों में देखिए माइनस माइनस में है, इसका मतलब समीकरण 2 में से 3 घटाने पर, तो लिखेंगे समीकरण 2 में से तीसरा घटाने पर। तो घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाते हैं, आप लोग को पता है। ये कट गया, 5x में से 4x जाएगा तो बचेगा x, और 4 प्लस का 1 प्लस का 5, तो x का मान क्या आ गया प्यारे बच्चों, x का मान आ गया 5। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख दे रहे हैं, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें, x का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 देखिए x का मान निकला है 5, 5 का जब यहाँ 5 करेंगे तो 5 का 2 में गुणा होगा तो हो जाएगा 10 माइनस y बराबर -2। अब देखिए 10 यहाँ लिखेंगे, y उधर ले जाएंगे तो प्लस का y हो जाएगा, 2 इधर लाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो y का मान आया है प्यारे बच्चों 12। ठीक है, तो वह भिन्न क्या हुआ है, x बटा y है, तो x का मान निकला है 5 और y का मान निकला है 12, यानी वह भिन्न 5/12 होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन पे। ये लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, फिर हम पढ़ेंगे 7D। ओके, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, वह भिन्न बताइए जिसके अंश से यदि 1 घटा दिया जाए तो उसका मान 2/3 हो जाता है, और यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए तो 1/2 हो जाता है। बहुत सिंपल सी बात है, चलिए देख लेते हैं। लिखेंगे माना वह भिन्न x/y है। अब देखिए प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कह रहा है। पहली कंडीशन कह रहा है कि यदि अंश में से 1 घटा दें, अंश में से 1 घटा दें तो 2/3 हो जाता है। अंश में से 1 घटा दें तो क्या हो जाता है, 2/3 हो जाता है। 3 का x में गुणा होगा तो हो जाएगा 3x माइनस 3 बराबर 2y। ठीक है, लिखेंगे 3x माइनस 2y बराबर 3, ये समीकरण 1 बन गया। दूसरा कंडीशन कह रहा है यदि उसके हर में 4 जोड़ दें। ठीक है, x/y के हर में अगर 4 जोड़ दें तो क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। मान क्या हो जाता है, 1/2। 2 का x में गुणा होगा 2x, और 1 का किसी में गुणा हो तो वही रहता है। ठीक है, तो लिखेंगे 2x माइनस वाई बराबर 4, ये बन गया समीकरण 2। अब देखिए इसमें भी ना अंश मतलब ना x मिल रहा है दोनों में, ना y मिल रहा है, तो किसी एक को बराबर करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, इसमें हम 2 से गुणा कर लेंगे, और आप लिख लीजिएगा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर तो हो जाएगा 4x माइनस 2y बराबर 8, ये बन गया समीकरण 3। अब देखिए ये भी माइनस का, ये भी माइनस का है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में से 3 घटाने पर। क्या करेंगे, 1 में से 3 घटाने पर, तो समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस 2y बराबर 3, और ये है 4x माइनस 2y बराबर 8। ठीक है, अभी देखिए घटा रहे हैं तो चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, ये कट गया, 4x में से 3x जाएगा तो माइनस का x बराबर -8 में से 3 जाएगा तो माइनस का 5, माइनस से माइनस कट गया है, यानी x का मान कितना है, x का मान आया है 5। अभी y का मान देख लेते हैं। x का मान किसी समीकरण में रख दें, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए x का मान है 5, 5 का जब 3 में गुणा होगा तो हो जाएगा 15 माइनस 2y बराबर 3। अब देखिए 15 यहीं रहने दें, 2y माइनस का उधर जाके प्लस का 2y हो जाएगा, और 3 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो लिखेंगे 2y बराबर 12। क्या लिखेंगे, 2y बराबर 12, और y से जब करेंगे तो ये 12/2 हो जाएगा, कट के 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 6। तो शुरू में सवाल में पूछा था वह भिन्न क्या है, तो x का मान अपना निकला है 5, x का मान क्या निकला है 5, और y का मान 6 निकला, तो वह भिन्न हो जाएगा 5/6। तो हम आशा कर रहे हैं कि आपको ये एक्सरसाइज भी अच्छे से समझ में आया हो। जो नहीं समझ में आया है कमेंट करिए, मैं जवाब दूंगा। ठीक है।